1.25 लाख दिए जरा। वो तो मतलब पूछिए मत, ऐतिहासिक कार्य किया। अब थे ना, और कितना व्यवस्थित किए थे अब बाप कैसे असना को अंदर किए मेरे को भगवान, सच दौड़ में दौड़ के और राम जी की कृपा, सोचो इतना मेहनत पूछिए तो लास्ट- साथी जी को मैं कैसे घुसाया था। हाँ। वो तो घुसने में वो बोले कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे। मेरे को तो घुसने नहीं दे रहे थे कोई। मैं क्या किया, गया वहाँ गेट के पास और धक्का मैं दिया। दिए जरा में काम मन दिन भर बस बाहर जाऊं। इसका मन तो खुद लगे नहीं। नहीं मैं बोल देती हूँ ना कोई चीज को, हाँ। तो फिर मैं झूठ नहीं बोलती, समझी ना। तो कैसे भी करना ही है, फिर अगले को इसको किसको रिसोर्स लगा रही थी भगवान। ये मोमबत्ती से जल्दी होता है। आएंगे फोटो खींच दीजिएगा तो भेज दीजिएगा। जरूर जरूर जरूर। भेजिए तो चिपके हुए हैं करिए। सामने से खींचिएगा। हाँ हो गया ना सर? ग्रुप में डाल दीजिएगा। बिल्कुल। संस्कार भारती ग्रुप में। बिल्कुल। ये दो ही जो महिला है। भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। सिर पर हिमगिरी बरसोए, चरण को रत्ना कर धोए। देवता गोदी में सोए, रहे आनंद होए ना द्वंद। समर्पित छंद बोलो जय बुद्धि प्रदाता ताकि आरती भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। जगत से लगती न्यारी, बनी है इसकी छवि प्यारी। कि दुनिया देख जले सारी, देख कर झलक झुकी है पलक। बड़ी है ललक कृपा बरसे जहाँ दाता की। आरती भारत माता की, आरती भारत माता की। जगत के भाग्य विधाता की। गोद में गंगा यमुना लहरे, कि भगवा पहर पहर पहरे। लगे हैं घाव बहुत गहरे, हुए हैं खंड करेंगे अखंड। देकर दंड मौत पर देसी दाता ताकि आरती के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। पले जहाँ रघुकुल भूषण राम, बजाए बंसी जहाँ घनश्याम। जहाँ का कण कण तीरथ धाम, बड़े हर धर्म साथ शुभ कर्म, लड़े बेशर्म बनी श्री राम दाता की। जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। बड़े हिंदू का स्वाभिमान, किया केशव ने जीवन दान। बढ़ाया माधव ने सम्मान, चलेंगे साथ हाथ में हाथ उठाकर मात। शपथ गीता गौ माता की, आरती भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा। त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। संघ कार्यालय प्रणव भवन अंबिकापुर में उपस्थित हैं। जी।
इसमें हमारे अभिभावक के तौर पर हम सभी के बीच में संघ के जो सरगुजा के जिला प्रचारक जी हैं, जी उनके देख रेख में हम लोगों ने आज प्रणव भवन में भारत माता का आरती किया। संस्कार भारती के कला साधकों ने सुबह कल ही यहाँ रंगोली का आयोजन किया था। माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का रंगोली बना था जी और उसके बाद आज झंडा तोलन सुबह 8:30 बजे हुआ। जी उसमें संघ के सभी हमारे प्रकल्पों के लोग और संघ के जितने भी अनुसांगिक संगठनों के हमारे कार्यकर्ता थे उपस्थित थे। तो आज के इस भारत माता आरती में हमारे बीच में मुख्य रूप से उपस्थित हैं हमारे जिला प्रचारक जी। जी मैं चाहूँगा कि आज के इस आयोजन पर थोड़ा प्रकाश डालकर अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। जी सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी जैसा कि इस बार हम देख रहे हैं कि 75वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। जी अमृत महोत्सव वर्ष भर से जो मनाया है जी और अब हम अपने देश के स्वर्ण काल के इस अवसर में प्रवेश कर रहे हैं। जी अमृत के बाद स्वर्ण की बेला है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। जी तो निश्चित रूप से उसका जो प्रथम चरण है भगवान श्री राम का अयोध्या में जो प्रवेश हुआ है, जी ये उसी बात का संकेत है जी। कि हमारा जो इस देश का स्वर्ण काल है वो प्रारंभ हो चुका है। स्वर्ण काल इसलिए नहीं है कि भारत जैसे पहले कहा जाता था सोने की चिड़िया है वैसे ही रूप में हो जाएगा। वो स्वर्ण काल इसलिए है कि भारत विश्वगुरु था, जी दुनिया भारत से सीखती थी जी और भारत के विचार पर, भारत की संस्कृति पर दुनिया जीवन जीती थी। उसी पर सबके सुख की कामना थी, सबके सुख की कल्पना थी। और भारत का ध्येय है वसुधैव कुटुंबकम, जी। पूरा परिवार विश्व की तरह, पूरा विश्व जो परिवार की तरह रहेगा, सबके सुख के साथ में। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखना के सुख, इस प्रकार के ध्येय को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। यही भारत का स्वर्णकाल है जी। और इस प्रकार के विचार को पूरी दुनिया के अंदर भारत ले जाने के लिए आज तैयार है। भारत के नौजवान, भारत के युवा, भारत की मातृशक्ति, भारत के हर वर्ग का व्यक्ति इस तैयारी के साथ, भारत भक्ति के साथ और इस गणतंत्र पर्व को मना रहा है। यही उद्देश्य है आज के इस गणतंत्र पर्व पर। पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि पूरी दुनिया में शांति हो, पूरी दुनिया में अमन हो, पूरी दुनिया जो है सुख के साथ में और जीवन जिए। यही भारत का स्वर्णकाल है। सभी को वंदे मातरम। एक चीज़ बताइए महोदय, संस्कार भारती किस तरह से भारतीय समाज को प्रभावित कर रहा है, किन उद्देश्यों को लेकर कार्य कर रही है? मूल भारत का जो स्व है, जी भारत का जो मूल है, जी ऐसे संस्कार किसी भी विधा में, जी जितनी विधाओं से व्यक्ति का एक पूरा स्वरूप सुसज्जित होता है, जी व्यक्तित्व जो गढ़ा जाता है, व्यक्ति की विभिन्न विधाओं से गढ़ा जाता है। जी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की कल्पना करेंगे जी तो उसके व्यक्तित्व के अंदर बहुत विधाएं ऐसी है जी। जो ईश्वर प्रदत्त हैं। जी संस्कार भारती के माध्यम से जी। उन विधाओं का प्रकटीकरण जी और उनको निखारने का काम जी निश्चित रूप से जब हो रहा है, जी। तो हम देख रहे हैं कि वो अपने मौलिक स्वरूप में जी। और अपनी विधा के साथ में जब आ रहा है, जी तो वो आज अपन देख रहे हैं कि उन्हीं संस्कारों से वो दुनिया को परिचित कर रहा जी। है। संस्कार भारती के माध्यम से जी। हम भारतीय नागरिकों के या संस्कार भारती से लोग जुड़ते हैं, उनकी विधाओं को हम परिष्कृत करते हैं जी। और उस विधा के आधार पर जी। वो अपने व्यक्तित्व से और अपने उससे अपना संस्कृति का, अपनी भारतीयता का परिचय पूरी दुनिया को कराता है। जी और वो वही संस्कार है जिसमें दुनिया का भला है और वही है जिसमें दुनिया का आनंद है। जी इस प्रकार से संस्कार भारती व्यक्तियों के गुणों को, उनकी विधाओं को जी। परिष्कृत करने का काम करके इस देश में बड़ी भूमिका निभाई। जी प्रभु श्री राम संस्कारों का एक महाविद्यालय थे, या हम कोई भी शब्द कहें तो शायद हम इस वर्ड तक नहीं जा पाएंगे। अब प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो गए हैं, क्या अंतर आएगा इस देश में, इस दुनिया में? प्रभु श्री राम, जब हम कल्पना करते हैं जी कि एक सामान्य जो व्यक्ति रहता है, जी। उसका एक अपना सामान्य जीवन का जो क्रम रहता है, उसके सामने कोई आदर्श की कोई मूर्ति नहीं होती है। जी
तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं संस्कारों से जी। उतना ज्यादा नहीं जुड़ पाता है। जब सामने संस्कारों की मूर्ति साक्षात राम के रूप में अब जी। विराजमान हो गई है, जी। तो वो प्रति क्षण उन संस्कारों से प्रभावित होने वाला है, जी। प्रति क्षण उन गुणों से प्रभावित होने वाला जी। है। मैं समझता हूं कि अभी मूर्ति के रूप में प्रभु राम हम लोगों के सामने उस जगह पे विराजमान नहीं थे, जी। तो उसके कारण बहुत सारी कमियां हम लोगों के अंदर हो सकती थी, जी। लेकिन मैं समझता हूँ अब प्रत्येक भारतीय के सामने वो आदर्श अयोध्या में उपस्थित है, जिससे वो अपने नित्य संस्कारों की साधना करेगा, अपने आप को वो और आगे लाएगा। जी। मैं श्रीमती माधुरी जायसवाल, जी। व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कतकालो। जी। और आज सुबह से ही काफ़ी जोश भरा हुआ है मुझ में, जी। क्योंकि आज ये गणतंत्र दिवस का उत्सव जो हम मना रहे हैं, जी। और शाम को अभी हम लोग प्रणव भवन में माँ भारती की आराधना के लिए पहुँचे हुए हैं। जी। बहुत उत्साह और बहुत ही उमंग के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को मनाने जा रहे हैं। जी। और यहाँ हम जितने भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जी। मुझे तो लगता है हर वर्ग के हर रग में जो खून दौड़ रहा है वो भारत माँ के लिए है, और इस देश को समर्पित है एक एक रक्त की बूंद। मैं तो बस यही कहूँगी कि इस धरा के लिए, इस गगन के लिए, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, सारी दुनिया में चैनो अमन के लिए, सारी दुनिया में चैनो अमन के लिए, आओ सब हम मिल चले गले से गले, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। धन्यवाद जी। हाँ दीदी, आप बताएं, आज अभी भारत माता की आरती के आज 75वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया है, क्या कहेंगे आप? जी, मैं अर्चना पाठक, संस्कार भारती जिला इकाई सरगुजा की उपाध्यक्ष हूँ। जी। और हम कल से ही तैयारी कर रहे थे। कल हमने ये जो रंगोली बनाई है श्री राम और सीता माता की, जी जी, तो हम कल से ही आकर के इसकी तैयारी किए थे। रंगोली भू अलंकरण प्रतियोगिता, मतलब भू अलंकरण किया जी। और उसके बाद हमने भारत माता की आरती अभी थोड़ी देर पहले की जी। और इतना अच्छा लग रहा है कि आज ही गणतंत्र दिवस हमें एक नई शुरुआत या नए युग का प्रारंभ लग रहा है। 75वां गणतंत्र दिवस है और सचमुच लगता है राम राज आने वाला है, राम राज की शुरुआत हो रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। दाई हवे ला करो प्रणाम गा, दुनिया में सुखर हवे हमर हिंदुस्तान गा, भुइया हरदाई हवे ला करो प्रणाम गा, दुनिया में सुखर हवे हमर हिंदुस्तान गा, दुनिया में सुघर हवे हमर हिंदुस्तान।